जिला छतरपुर में सभी विधानसभा सीटों के टिकट के बंटवारे के बाद से उम्मीदवार प्रत्याशियों की बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। बड़ा मलेरा विधानसभा से बीजेपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 2 बार बीजेपी से विधायक रही रेखा यादव टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और उन्होंने बिजावर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रेखा यादव का अपना क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व है और जनता में अच्छी खासी पकड़ बताई जा रही है। बिजावर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगी? कार्यकर्ताओं की मांग पर कि आप आइए और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो जब पार्टी ने नहीं दिया तो मैंने कहा कैसे लड़ें, तो बोले आप निर्दलीय डाल दीजिए लेकिन आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा निर्दलीय से तो फिर अच्छा है, कहीं और प्रयास कर लें। कहीं हमें जगह नहीं मिली और उन्होंने आज मुझे अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने की अनुमति। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो बोलते हैं तो उनका जो बोलना होता है उसके आप बिल्कुल विपरीत चले जाइए। ना तो शिक्षा आपको दिखेगी कहीं और ना आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था कहीं ऐसी दिख रही है। आप बिजार कितने डॉक्टर पदस्थ हैं, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, वो कहेंगे बहुत अच्छा है। वो तो अपनी योजनाएं इतनी गिनाते हैं कि आप पूरे दिन में नहीं लिखा पाएंगे। जटाशंकर रोपवे उसका भी 5 साल में 4 बार भूमि पूजन हो गया, आपको दिख रहा कहीं जमीन पर रोपवे है? आपकी सटई की तहसील का कितने 3 बार उद्घाटन हो गया, भूमि पूजन आपको दिख रहा कहीं के क्या है? मतलब इस तरह के झूठे वादे। बस स्टैंड की आपके मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे, क्या देंगे, कहाँ है वो बस स्टैंड, कहाँ है वो स्टेडियम? झूठे कितने झूठे बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे भाई? झूठ की भी एक परिकाष्ठा होती है कि हम यहाँ तक बोलेंगे, इतना झूठ मत बोलना चाहिए। आप जमीन पे आप देखेंगे, आप गांव में चले जाइए, बच्चे आप जहाँ कलम और किताब लेके चलना चाहिए, लिखना चाहिए उनको, उसमें टॉरिक्स और अब दूसरी बोतलें रहती हैं हाथ में, उनका हम बोलना नहीं चाहते हैं कि कौन सी रहती है। मैं जानती भी नहीं हूँ कौन कौन सी ब्रांड होती है। मुझे तो टॉरिक्स बार पता है कि शायद मेडिकल पर टॉरिक्स मिल जाती है और वो बच्चे पी के अपने, तो उनके माँ बाप से पूछिए उनकी क्या पीड़ा है। आप 1000-1200 रुपये दे रहे हैं, आप पूरा सिलेंडर में वापस ले रहे हैं। बच्चे अपनी मतलब माएँ अपनी बच्चों को क्या कर पा रही हैं? आप कह रहे बच्चे अगर कुछ मांगते हैं तो माएँ कर नहीं पाती क्योंकि पिता देता नहीं है पैसे। अब माएँ बड़ी खुश हैं कि बच्चों की इच्छाएं पूरी कर रही। कौन सी इच्छा पूरी कर रही है? आप इस हाथ से दे रहे, दूसरे से ले रहे हो। इतनी महंगाई हो गई है, सामान्य व्यक्ति जो मिडिल क्लास का है उसका दम घुट रहा है। आप जो इसमें जो रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांटना बंद करें, कर्मचारियों की पेंशन कर दें।